हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईवीएस एकेडमी चैनल। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। तो जैसे कि हमारी एकेडमी में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चंस बताए हैं जो उनको याद थे, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आज। एक आध क्वेश्चन जो उनको याद था तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि उनका क्या आंसर होगा और उनकी पूरी थ्योरी हम बात करेंगे। और जैसे कि एग्ज़ाम का भी हमें पता है कि एग्ज़ाम काफ़ी थ्योरेटिकल आया था, पेपर न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ही कम था, मीन्स एक या दो न्यूमेरिकल थे। अदरवाइज जैसे स्टैट से न्यूमेरिकल में सॉल्व करने को नहीं था, लेकिन फॉर्मूलाज थे, मीन्स थ्योरेटिकली था पूरा एग्जाम, बट फॉर्मूला अगर पता होगा तभी आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल्स आपको इग्नोर करने हैं, क्योंकि पैटर्न का कोई भरोसा नहीं कि नेक्स्ट टाइम क्या पता न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आ जाए। तो इस तरीके से एग्जाम का पैटर्न चेंज होता रहता है। तो चलिए हम कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी आज, तो आप बहुत अच्छे से इसको अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारी कोई भी हमारी अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए आप अगर अपनी अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन है, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं और पूरी डिटेल्स आप वहाँ से ले सकते हैं अगर आपको हमारी अकेडमी ज्वाइन करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए हम देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था थ्योरीज ऑफ सक्सेशन, उन्होंने मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा था जो कि किससे रिलेटेड था। जो हमारे सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन हम पढ़ते हैं फाइनल कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक जो भी होता है, तो उसकी थ्योरीज थी। उन्होंने यहाँ पे कुछ मैच द फॉलोइंग टाइप्स दिया था कि यहाँ पे उन्होंने साइंटिस्ट का नाम दिया कि किसने वो दिया, और यहाँ पे थ्योरी का नाम दिया कि कौन सी थ्योरी, तो हमें मैच करना था। तो ये क्लाइमेक्स जो हमारी लास्ट कम्युनिटी होती है, जो मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी जिसको हम बोलते हैं, उससे रिलेटेड ये थ्योरी थी। तो देख लेते हैं हम कि सबसे पहले क्लाइमेक्स क्या होता है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज अ फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड द क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और ये हमें किसने बताया था? क्लेमेंटिस 1936 में, इन्होंने बताया था, शिमेलिन 1971। ओके, तो ये क्या होती है हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी? जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनल और मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी होती है किसी भी सक्सेशन में। ओके, जो भी हमारी पूरी सीरीज होती है सक्सेशन की, पहले फाइनल कम्युनिटी आती है और जो भी चेंजेस होते हैं, और लास्ट में जो स्टेबल कम्युनिटी होती है उसको हम क्लाइमेक्स बोलते हैं। तो अब देखिए इसमें सबसे पहली थ्योरी थी हमारी मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, और जैसे कि नाम से ही पता चला मोनो मीन्स सिंगल। ओके, तो क्या होता है कि इस थ्योरी को किसने दिया था? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्लेमेंटस ने 1936 में ये इसको ने मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी को दिया था। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी उन्होंने क्या बोला था कि हर एक रीजन में दैट एवरी रीजन इज वन क्लाइमेक्स कम्युनिटी टुवर्ड विच ऑल कम्युनिटीज आर डेवलपिंग। मीन्स कि हर एक रीजन में जब भी कहीं भी सक्सेशन हो रहा है तो लास्ट में खाली एक ही कम्युनिटी होती है, ओनली वन क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ओके, जिसकी तरफ ये पूरा सक्सेशन चलता है, यहाँ इस कम्युनिटी की तरफ, इसमें स्टेबल होने की तरफ पूरा सक्सेशन हमारे चलता है। तो ये थ्योरी दी थी क्लेमेंटस ने। इन्होंने बोला कि ये जो होता है ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? क्लाइमेट। ये सब जो मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी है वो किसके एक फैक्टर था? क्लाइमेट was the determining factor of the vegetation and the climax of any area was the solely function of its climate. Okay, कि इनका कहना था कि क्लाइमेट की वजह से ही ऐसा होता है कि जो पूरा का पूरा हमारा सक्सेशन होता है वो एक सिंगल क्लाइमेक्स कम्युनिटी में जाके स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसमें और भी बहुत सारे टर्म्स है, जैसे सब क्लाइमेक्स, डिसक्लाइमेक्स, पोस्ट क्लाइमेक्स एंड प्री क्लाइमेक्स। तो आप लोग कमेंट कर बता देती हूँ कि सब क्लाइमेक्स क्या होता है। सब क्लाइमेक्स हमारी वो वाली कम्युनिटी, और इसको हम प्रो क्लाइमेक्स भी बोल सकते हैं, प्रो क्लाइमेक्स। तो ये वो वाली कम्युनिटी होती है जैसे कि जो कम्युनिटी जो लेस स्टेबल होती है, लेस स्टेबल कम्युनिटी, और ये ज़्यादा किससे रिजेंबल करती है? जो हमारी जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बननी है अल्टीमेटली, ये उससे बहुत ज़्यादा रिजेंबलिंग होती है, मीन्स उसी की तरह होती है, हमारी होती है प्रो क्लाइमेक्स, और इसको सब क्लाइमेक्स बोलते हैं। एक होती है डिसक्लाइमेक्स, मीन्स कि अगर मान लो क्लाइमेक्स कम्युनिटी आने ही वाली है बट उससे पहले ही अगर इसको हम डिस्टर्ब कर दें, जो कम्युनिटीज़ यहाँ पे बनी है इससे पहले, क्लाइमेक्स कम्युनिटी से पहले कोई भी कम्युनिटी जो बनी है वो डिस्टर्ब हो जाती है किसी भी मैन मेड एक्टिविटी की वजह से या फिर एनिमल्स की वजह से। जैसे कि मान लो कोई भी हमारा सक्सेशन है वो फॉरेस्ट में चेंज होना है बट वो ग्रास लैंड तक पहुंचते ही वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिसक्लाइमेक्स। देन आता है हमारा पोस्ट क्लाइमेक्स। पोस्ट क्लाइमेक्स का क्या मतलब है कि जो कम्युनिटी
जिसमें कि हमारा क्या होता है, इज अ कम्युनिटी इन विच अ स्ट्रिप ऑफ वेजिटेशन ऑफ हायर लाइफ फॉर्म इज फॉर्म, मीन्स की पोस्ट जो हमारा क्लाइमेक्स है इसके बाद भी एक कम्युनिटी बनती है जो इससे भी ज़्यादा हाईएस्ट मीन्स कम्युनिटी होती है। यहाँ पे इससे भी ज़्यादा हाईएस्ट तरह की स्पीशीज प्रेजेंट होती है। एक होता है हमारा प्री क्लाइमेक्स। प्री क्लाइमेक्स में क्या होता है हमारा कि जो कम्युनिटी हमारी इससे पहले मीन्स कि जो हमारा क्लाइमेक्स आने वाला है उससे पहले जो कम्युनिटी बनती है उसको हम बोलते हैं प्री क्लाइमेक्स। तो ये हमारी हो गई सब क्लाइमेक्स, डिस क्लाइमेक्स, पोस्ट क्लाइमेक्स एंड प्री क्लाइमेक्स। ओके, तो ये पोस्ट क्लाइमेक्स का भी मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। जैसे कि हमारा कोई ग्रासलैंड है यहाँ पे और यहाँ पे कोई वाटर स्ट्रीम है, तो यहाँ पे जो हमारे ट्रीज आ जाती है ना, अदरवाइज तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में चेंज होना था, बट ये ट्रीज भी यहाँ पे आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी। देन हमारी सेकेंड होती है पोली क्लाइमेक्स थ्योरी। पहले क्या हमारी मोनो, अब है पोली। ये थ्योरी हमें किसने दी थी, ये बहुत यही यहाँ से क्वेश्चन आया था इस बार ना एग्जाम में। टेंसले ने 1939 में और डॉबिमियर 1966 में। ठीक है, द पोली क्लाइमेक्स थ्योरी ऑफ सक्सेशन होल्ड द मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑफ एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। मोनो क्लाइमेक्स में क्या बोला था कि एक सिंगल कम्युनिटी में वो स्टेबल होता है, बट पोली में इन्होंने बोला कि जो हमारा सक्सेशन है वो कई डिफरेंट वेराइटीज में जाके स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, एंड उसमें उसने बोला था कि क्लाइमेट फैक्टर होता है, और इसने यहाँ पे बोला है कि जो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन क्लाइमेक्स होता है वो कौन कंट्रोल करता है उसको। पहला होता है सॉइल मॉइस्चर, सॉइल न्यूट्रिएंट्स, एक्टिविटी ऑफ एनिमल्स एंड अदर फैक्टर, जो और भी मतलब एक फैक्टर नहीं, यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब देखिए मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कि उसने बोला था कि इज लार्जली अ मैटर ऑफ एम्फेसिस ऑन विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अ क्लाइमेक्स। कि इन दोनों में डिफरेंस क्या, उसने बोला था कि क्लाइमेट फैक्टर है, बट इसने बोला कि और भी बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस था। फिर थर्ड है हमारा क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी, जिसको बोलते हैं। ये हमें किसने दी थी, विटेकर ने, और कब दी थी, 1953 में। इन्होंने बोला कि दैट नेचुरल कम्युनिटीज अडेप्टेड टू द होल पैटर्न ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर इन विच इट एग्जिस्ट। कि जो भी हमारी नेचुरल कम्युनिटी है उसको मतलब जो भी सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जहाँ पे भी वो एग्जिस्ट कर रही है वो सब उसको इफेक्ट करते हैं। जैसे कि जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ई स्पीशीज, क्लाइमेट हो गया, साइट हो गया, सॉइल हो गई, वहाँ के बायोटिक फैक्टर्स हो गए, फायर, वुड, अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एंड चांसेस ऑफ डिस्पर्सल। तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं किसी भी कम्युनिटी की स्टेबिलिटी में। इसका नाम है क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी। ओके, तो इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्लाइमेक्स कम्युनिटीज आर अ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन वेरिंग अकॉर्डिंग टू द टोटल एनवायरमेंट, नॉट जस्ट अ वन फैक्टर। ओके, इसमें टोटल एनवायरमेंट उसको इफेक्ट करता है। तो इन्होंने बोला कि देयर इज नो डिस्क्रीट नंबर ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी एंड नो वन फैक्टर डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी। इनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि कोई भी एक ही मतलब फैक्टर की वजह से हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबल हो जाएगी, नहीं, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं और क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी अलग अलग तरह की होती है, ऐसा नहीं कि सिंगल कम्युनिटी होगी। ठीक है, तो इनका ये कहना था। तो ये कुछ थ्योरीज थी हमारी। एक है हमारी फोर्थ है क्लाइमेक्स इज वेजिटेशन। ये किसने दी थी, इग्लर ने 1954 में। इन्होंने बोला कि क्लाइमेक्सेस इन अ ब्रॉड सेंस आर नथिंग मोर देन टोटलिटी ऑफ वेजिटेशन। मीन्स कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो हम बोलते हैं, क्लाइमेक्स लास्ट कम्युनिटी जो बनती है, कोई भी कम्युनिटी है वो डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट होती है, तो वो कुछ नहीं है, वो खाली जितना भी वहाँ पे वेजिटेशन है, वेदर इट इज ग्रासलैंड, वेदर इट इज ट्रीज, तो उनको कंबाइन करके हम बोलते हैं कि क्लाइमेक्स। ओके, इन्होंने फेवर किया द वेजिटेशन एज इट इज विथ केयरफुल ऑब्जर्वेशन टू एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंडीशन ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटीज। इन्होंने ये सारी चीजें क्या की थी, एनालाइज की थी। ओके, तो ये हमारी 4 थ्योरीज थी। तो इनसे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, ये जो थ्योरीज थी, दैट these theories, that all these theories एंड पॉइंट, इनसे क्या कंक्लूजन निकलते थे, एंड पॉइंट ऑफ सक्सेशन इज क्लाइमेक्स, ऑफ सक्सेशन इज क्लाइमेक्स, ये हमें पता ही है, इज क्लाइमेक्स विच इज नॉट कंप्लीटली स्टेबल। मीन्स कि इन सब थ्योरी से ये कंक्लूजन निकला कि जो हम बोलते हैं ना कि क्लाइमेक्स स्टेबल होती है, बट वो खुद में भी स्टेबल नहीं है। ये सारी थ्योरीज का ये कंक्लूजन
निकला था। तो ये था हमारा एक कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे जो हमें हमारे स्टूडेंट्स ने हमें बताया। तो मैंने आपको ये बताया, तो आप इसको थियोरेटिकली ये पूरा है तो आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी। आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा सब कुछ। तो आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।